विध कहिए सुनाए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु की जीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर काशिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम राम राम से। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी भक्ति उपज का अंग चल रहा है। मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम फल मोक्ष प्राप्ति करना है और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं, और भक्ति परमात्मा की कृपा के बिना, संतों की सद्गुरु की अनुग्रह के बिना प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो उसका सारा वर्णन सद्गुरुदेव फरमा कर बता रहे हैं। हरिजन की महिमा करे जे आडो फिर कोई, या गुण सो सुखी राम कहे जद तद हरिजन होई। जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंग लाग, या गुण सो सुख राम कहे जद तद जागे भाग। महाराज मैंने किसी के गृहस्थ के घर की कोई चीज कोई वस्तु हरिजन के काम आ जाती, भक्ति करने वाले जन के काम आ जाती, तो उसका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। उस पुण्य के फल से ऐसी पूरब की पुण्याई से कभी न कभी कोई हरिजन को ऐसी वस्तु अपन ने प्रदान की, ऐसी चीज प्रदान की। उस पुण्याई के उदय होने से, जागृत होने से घट के भीतर भक्ति जागृत हो जाती। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस्त हो आवे पुरबले लेख। ये पुरबला लेख क्या है? पूरब की पुण्याई। आवे पुरबले लेख जनाकू ले जावे। तो ये पूरब की पुण्याई क्या है कि जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंग लाग,
किसी की कोई वस्तु भक्ति करने वाले जन के काम आ गई तो महाराज फरमा रहे हैं उसका तो भाग्य ही खुल गया, मानो वो पुण्य उसके खाते में जमा हो गया और उस पुण्य का फल भक्ति जागृत होने के रूप में प्राप्त होता है। या गुण सुखराम के जब तक जागे भाग्योदय हो जाता है। ऐसी पुण्याई के उदय होने से संतों के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, संतों की संगत प्राप्त हो जाती है और ऐसे संतों का केवल भगवंतों का ज्ञान श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। संता के परताप सु उपजे भक्ति भेव विचार, ज्ञान ध्यान सुखी राम कहे शुभ करने मन मार। महाराज फरमा रहे कि संतों के प्रताप से ही भक्ति का भेद का विचार उत्पन्न होता है। भक्ति के अंदर भेद है, भक्ति के अंदर रहस्य है, क्योंकि भक्ति भक्ति सब कोई कहे पण भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देहि निरंतर होई। जो देहि के अंदर निरंतर रूप से अनवरत रूप से होती रहे वही सच्ची भक्ति है, वही सद्भक्ति है। और ऐसी सच्ची भक्ति सद्भक्ति केवल और केवल संतों के प्रताप से, संतों की कृपा से प्राप्त होती है। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में रबाई, निज नाम में जाएगी शिस्त नमाई। तत्व रूपी गुरु कौन? जिनके पास ऐसा तत्व ज्ञान है, जिनके पास ऐसा ज्ञान का भेद है, ऐसे भेदी जन तत्व रूपी गुरु। उनकी कृपा से, उनकी दिल की मेहर से निज नाम जागृत हो जाता है। बीज से ही चीज उगती है, किसके पास भला कोई बीज नहीं हो तो वो चीज कैसे प्राप्त होगी? वो वृक्ष कैसे उगेगा बिना बीज के? किसके पास बीज है और वो बीज आपको प्रदान कर ले और उस बीज को आप अनुकूल वातावरण दे दो तो वो अंकुर उदय हो जाएगा, अंकुर जागृत हो जाएगा, अंकुर फूट जाएगा और गट के भीतर भक्ति की फसल, आनंद की फसल आ जाएगी। तो संता के परताप सु उपजे भक्ति भेव विचार। ऐसा भक्ति का विचार ही संतों के प्रताप से आता है, नहीं तो भक्ति करना कोई सोच ही नहीं सकता। किसी के गट में भक्ति करने का विचार आ रहा है तो समझो कि संतों की कृपा बनी है अपने ऊपर, सदगुरु की कृपा बनी है, राम जी की विशेष कृपा हुई है, तब भक्ति करने का, भक्ति का ज्ञान सुनने का, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके बिना अवसर ही नहीं मिलता, समय ही नहीं निकाल पाते। आज समय निकाल पा रहे हैं सत्संग के लिए तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, संतों की, सदगुरु की। बिना कृपा के यह संभव नहीं था कि सत्संग के लिए टाइम निकाल पाना। संता के परताप सु उपजे भक्ति भेव विचार, ज्ञान ध्यान सुखी राम कहे शुभ करनी मन मार। ज्ञान ध्यान का विचार ही संतों की अणबे की वाणी से प्राप्त होता है, संतों के अणबे के ज्ञान से प्राप्त होता है। इसके बिना तो ये प्राणी शब्द रूप रस गंध स्पर्श के अंदर ही लगा रहता है। घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। तो महाराज फरमा रहे हैं ऐसे संतों के प्रताप से ही भक्ति के भेद का विचार उत्पन्न होता है। ज्ञान ध्यान सुखराम के सुख करनी मन मार। ऐसी श्रेष्ठ करनी, नीति करनी संसार में कोई नहीं है सुमरण के सिवाय। राम नाम का सुमरण के बराबर कोई करनी नहीं है संसार में। ऐसी सुख करनी, नीति करनी, श्रेष्ठ करनी जो मन को मार दे। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हो। परम धाम में वास करना है तो अपनी इच्छाओं को, डिजायर को,
अपने कामना को, वासना को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, इन सब को मारना होगा। और इन सब को मारने के लिए केवल और केवल एक राम जी का नाम, और नाम से निज नाम समर्थ है, इसके बिना ये मन मरता नहीं। कोटि जतन लख जापता, 5 बसनी होय, लिव लाग्या सुखराम के, सहजा ही सब बसो। सहज सहज में इन सब को बस में करना चाहते हो तो राम जी के नाम की लिव लग जाए संतों के सदगुरु की कृपा से, तो ये सब कुछ सहज सहज में बस में हो जाए। इसके बिना तो करोड़ों कोई जतन करे, लाख उपाय करे, ये मन बस में नहीं होता, मन मरता नहीं, मन जिंदा ही रहता है। और जब तक मन जिंदा रहेगा तब तक ये आत्मा भवसागर में बार बार आती और जाती रहेगी। और जिसका मन मर गया, अभी मन की इच्छा, मन की वासना मर गई, तो ये वापस जन्म मरण में नहीं आएगी, परमात्मा पद को प्राप्त कर लेगी। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। वासना के ऊपर ही सवारी कर कर चला जाता है। तो ज्ञान ध्यान सुखराम के सुख करनी मन मार, इस मन को मारने का विचार कौन देते हैं? ऐसे ज्ञान का, ध्यान का और भजन की श्रेष्ठ करनी कौन बताते हैं? केवल और केवल संतों के प्रताप सो उपजे भक्ति भेव विचार। संतों का प्रताप ही होता है, केवली भगवंतों का प्रताप ही होता है कि उनके प्रताप से ऐसा भक्ति का भेद का विचार अपने गट के भीतर उत्पन्न होता है। इसके बिना संभव नहीं। जन के पग तल आई के जो जीव छोड़े प्राण, ताको भक्ति उपजे कहे सुखदेव बखान। महाराज हमारे की भक्ति करने वाले जन कहीं विचरण कर रहे हैं और उनके चरणों के नीचे कोई जीव आ गया, तो महाराज हमारे उस जीव का भी कल्याण हो जाता है। उसको अगला जन्म भी जो है मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और मनुष्य जन्म के अंदर उसे भक्ति मिलती है। ऐसा भक्ति करने वाले जन के औरे का, उनके चरण स्पर्श का गुण है कि अंत समय में उस जीव को भक्ति करने वाले जन की चरण रज प्राप्त हो गई। उसने अंत समय में जो प्राण तजे हैं, शरीर छोड़ा है, वो भक्ति करने वाले जन के सानिध्य में छोड़ा है, उनके औरे में छोड़ा है, उनके आभा मंडल में छोड़ा है, उनके ऊर्जामान शरीर के संग छोड़ा है। तो जन के पग तल आई के जो जीव छोड़े प्राण, ताको भक्ति उपजे कह सुखदेव बखान। महाराज बखान कर रहे हैं ऐसा भक्ति करने वाले जन के पग के नीचे आकर मरने वाले, शरीर छोड़ने वाले जीव का भी कल्याण हो जाता है। उसको अगले जन्म में भक्ति प्राप्त होती है, मिनखा देह प्राप्त होती है और भक्ति का भाव पैदा होता है। जहां जहां हरिजन पग धरे, वारंज जे मुख जाए, या गुण सो सुख राम कहे भक्ति उपजे आए। और महाराज फरमाने कि जहां जहां भक्ति करने वाले जन के चरण पड़ते हैं और वहां की चरण रज उड़कर किसी के मुख में चली जाती, वहां रंज जे मुख जाए, किसी के मुख में उड़कर चली जाती स्वतः ही। या गुण सु सुखराम के भक्ति उपजे, इस गुण से भी जन के भीतर भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जनों के भीतर भक्ति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनके आवरे से वो चरण रज प्रभावित हो गई, आवेशित हो गई। उनके आवरे से, उनकी ऊर्जा से चरण रज आवेशित हो गई और वो आवेशित चरण रज किसी के मुखारबिंद के अंदर स्वतः ही उड़कर चली जाए। भक्ति के परमाणु चरण रज में आ गए, सूक्ष्म तरंगे, भक्ति की सूक्ष्म तरंगे उस चरण रज के अंदर आविष्ट हो गई और वो चरण रज उड़कर किसी के मुखारबिंद में चली जाती।
तो उस गुण से भी भक्ति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उस चरणरज में भक्ति के परमाणु मौजूद है, सूक्ष्म सूक्ष्म अणु मौजूद है जो अपनी आंखों से नहीं दिखते। ऐसा गुण भक्ति करने वाले जनों के औरे में है, आभा मंडल में है। जन की झूठन गिरत है भूलर पावे कोई, वो कण मुख में जात है भक्ति उपजे सोई। महाराज हमारे भक्ति करने वाले जन, नाम के लेवारी जन, वेदी जन, केवल की भक्ति करने वाले जन, जिनके सता समाध रात दिन गर्जना करती रहती है, ऐसे भक्ति करने वाले जन भोजन प्रसाद पा रहे, और उनके भोजन प्रसाद का कोई कण नीचे गिर गया और किसी ने भूल से उस भोजन प्रसाद के कण को, अन्न के कण को अपने मुख में ले लिया, वो कण मुख में जात, वो कण मुख में चला गया, तो भक्ति उपजे से उससे भक्ति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो जो झूठन में भी भक्ति के परमाणु मौजूद है, वो उनके आवरे से, आभा मंडल से आवेशित है। भोजन प्रसाद जो वो पा रहे हैं, उन भोजन प्रसाद में भी भक्ति के परमाणु आवेशित हो गए, और वो आवेशित परमाणु से महाराज फरमा रहे हैं कि किसी के मुख में चले जाते हैं, कोई भूल में भी ले लेता है उन्हें, जानबूझकर नहीं, भूल में भी ले लेता है, तो भी उसके भक्ति उत्पन्न हो जाती है। महाराज ने इसका वर्णन खूब किया है कि झूठो अन्न कैसे हुओ सोविद कहिए मोय, कहो गुण अवगुण मुख में सो गुण कहिए जोय, सो गुण कहिए जोय काय अब लगाई, कहो ज्ञान सुन व्यास अर्थ सागे मुझ ल्याई, सुख राम कहे इमृत को सोतो मुख में होय, झूठो अन्न कैसे हुआ सोविद कहिए। झूठा झूठा कहते हैं, तो ये झूठा कैसे हुआ? मुख में तो इमृत बसता है, मुख में तो अमिया जरती है, अमिया जरे हो साधु भाई, अमिया जरे। तो ये मुख से निकला हुआ प्रसाद का कण झूठा कैसे है? ये तो अमृत के तुल्य है, अमृत के समान है, इसमें तो अमृत भरा हुआ है। इसका दृष्टांत देकर समझा रहे कि मुंह से थुत को ना किया, निजर को गुण जाए, सिद्ध सुन देवे आस का, सोई फल उपजे माय, सोई फल उपजे माय, सरब के गुण मुख माई, जीम सरप हर जोग, जमी सरप हर जोक के, कीवी चीड़ कहाय, सुख राम कहे ज्ञानी सुनो, करता सो मुख माय, तुम झूठो अन्न कहत हो, सो किन गुण कहो आय। मुख से थुतका नाकते तो उसका निजर उतर जाता है, और सिद्ध जो है आशीष देते हैं तो अपने वचनों के द्वारा देते हैं। जो उनके मुख के निकले हुए वचन है तो उसका फल लग जाता है, उनके वचन सिद्धि हो जाती है। जो उन्होंने मुखारबिंद से निकाले हुए वचन है वो सिद्ध है, और वो वचन का लाभ प्राप्त हो जाता। तो सबके गुण तो मुख में है। आप कहते हो कि मुख से गिरा हुआ अन्न झूठा है, झूठा कैसे? ये तो बहुत गुण वाला अन्न है, कैसे झूठा है? देखो, जमी सरप हर जोक, जोक होती है, वो जोक जो है दर्द पर लगाते तो वो अपने मुख से चूस लेती है सारा दर्द, रस्सी, और सरप भी उसके मुख में जहर होता है, तो मुख से डसता है तो उसका जहर फैल जाता है। तो कीवी चीड़ी कहाय, वहां चिड़ी होती है, चिड़ी का जूठा जल पीने से तोतला बोलते हुए भी ठीक हो जाते हैं। सुखराम कहे ज्ञानी सुनो, करता सो मुख माय, तुम झूठो अन्न कहे तो सो गुण कहो आय। झूठ झूठ तुम कहत हो, मुख में झूठ न कोय,
गुण अवगुण दोन्यों खरा, तामे फेर न कोई, तामे फेर न कोई, विष सोई है मुख माई, इमृत भरियो अपार परख बिन जाने नाही, सुख राम कहे मुख सार है, सब चीजा को जोय, झूठ झूठ तम कहत हो, मुख में झूठ न होय। महाराज में तुम झूठा कहते हो अन्न को, ये मुख में झूठा नहीं होता है। हाँ, इस अन्न के अंदर गुण और दोष दोनों है। इस बात की समझ करो कि किसके अन्न के अंदर गुण है और किसके अन्न में दोष है। इस बात की परख के बिना, इस बात की समझ के बिना आप अमृत को छोड़ दोगे केवल एक झूठा नहीं खाने के कारण। तो ऐसा अमृत तो कल्याण करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है, भक्ति उपजाने वाला है। ऐसे अमृत को आप कैसे छोड़ दे रहे हो केवल इस कारण से कि ये झूठा है। ज्ञानी ध्यानी सबे सुनो, मुख में ओ गुण होय, मारकंडे अमर भया, परसादी बल जोय, परसादी बल जोय, नवल कंचन अंग जोई, दादू जेलर पीक ब्रह्म पायो कहूँ सोई, सुख राम कहे विपर भया, हर मुख सू कहूँ तोय, ज्ञानी ध्यानी सभी सुनो, मुख में ओ गुण होय। इस मुख में तो बहुत गुण भरे हुए हैं, कितने गुण है, और आप इस मुख से गिरे हुए अन्न को झूठा कहते हो। कैसे झूठा है कि भाई ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में ओ गुण होय, मारकंडे अमर भया, प्रसादी बल जोय। प्रसादी के बल से मारकंडे मुनि अमर हो गए। प्रसादी बल जोई, नवल कंचन अंग जोई, नेवला का शरीर पांडवों के यज्ञ में सोने का हो गया। और दूसरा तीसरा दृष्टांत देकर समझा रहे कि दादू जेलर पीक ब्रह्म पायो कहूं तो ही। दादू जी महाराज ने अपने गुरु के मुंह से पीक जेल कर ब्रह्म की प्राप्ति की। पान की पीक जेल कर ब्रह्म की प्राप्ति की। ऐसे भक्ति ट्रांसफर हुई दादू जी महाराज के अंदर अपने गुरु के पीक से। सुख राम कहे विपर भया, हर मुख सु कहूं तोय। महाराज ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुंह से हुई। बोलो, ज्ञानी ध्यानी सभी सुनो, मुख में ओ गुण होय। ऐसा गुण है मुख में तो। झूठ झूठ भोला कहे, मुख में झूठन कोय, किणियक मुख में अमृत बसे, किणियक विष कहूं तोय, किणियक विष कहूं तोय, सरब तजिए नहीं भाई, किणियक मुख सु जान, मुगत फल लागे माही, सुख राम कहे विचार कर, आड़न डारो कोय, झूठ झूठ भोला कहे, मुख में झूठ न होय। महाराज में जो नहीं समझते हैं वो झूठ कहते हैं, मुख में तो झूठ नहीं है। मुख से गिरा हुआ अन्न झूठा अन्न नहीं है। जो नहीं समझते हैं वो झूठा कहते हैं, हटाड़ा कहते हैं कि हटाड़ा है। झूठ झूठ भोला कहे, मुख में झूठ न होय, किणियक मुख में अमृत बसे। भक्ति करने वाले जनों के मुख में तो अमृत ही बसता है, क्योंकि उनके तो अमियां जलती रहती है। सुखमणा में से अमी आरंभ रहती है, अमृत जल रहा है, सता सम्मात रात दिन गर्जना कर रही है। किणियक मुख में अमृत बसे और किणियक विष कहूं तो। और जो भक्ति नहीं करते, जिनके सुखमणा जागृत नहीं हुई, उनके मुख में जो क्रोध करते हैं, उनके मुख में से विष जलता है। तो ये फर्क समझो महाराज। तो सबको झूठा मत कहो। किणियक विष कहूं तो सरब तजिए नहीं भाई। इसलिए सब झूठे को नहीं छोड़ना। कुछ झूठा तो ऐसा है जो लेने लायक है, और कुछ झूठा ऐसा है जो छोड़ने लायक। इस बात की समझ करो।
कि कौन सा झूठा ग्रहण करना है और कौन सा झूठा छोड़ना है। जब तक वो समझ नहीं होगी तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। किणियक मुख सु जान मुगत फल लागे माही। किसी के मुख से अन्न का प्रसाद गिरा हुआ भूल से भी कोई पाले तो भक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे मुक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। किणियक मुख सु जान मुगत फल लागे माही, ऐसा मुक्ति का फल देने वाला है। सुखराम कहे विचार कर, महाराज कह रहे विचार करो, आड़ न डारो कोई। झूठे की आड़ मत लगाओ, हटाड़े की आड़ मत लगाओ कि ये झूठा है हटाड़ा है तो नहीं पाना है। पा सकते झूठा भी, लेकिन किसका पाना है किसका नहीं पाना उसका विचार करो। झूठ झूठ भोला कहे मुख में झूठ न होय। और दूसरा बता रहे सब दिन मुख में जहर नहीं, सब दिन अमीन होय। किणियक पुल असमान सु इमृत आवेश जोय। इमृत आवे जोय प्रेम सो उतरे है भाई। जो मंथन सु काम भगमुख पड़िया जाए। सुख रामदास या परख रे जाने बिरला कोय। सब दिन मुख में जहर नहीं, सब दिन अमीन होय। मुख में सब दिन जहर भी नहीं होता है और सब दिन अमृत भी नहीं होता। जो राम जी के नाम का सुमरण करता है, भजन करता है, मंथन करता है, उसके तो अमियां झरने लग जाती। दृष्टांत देकर समझा रहे कि जिस प्रकार से भगमुख पड़िया जाए, मंथन सु काम, लिंग और भग का मथन होता है, मंथन होता है तो वीर्य छूटता है। उसी प्रकार से राम नाम का रसना और कागल्या से मंथन होता है तो अमृत छूटता है। इस बात की समझ करो। जब अमृत जल रहा है तब उनका झूठा मुंह का वो लाभदायक है, भक्ति उपजाने वाला है। सुख रामदास या परख रे जाने बिरला, कोई बिरले ही जानते हैं इस बात, इस परख को कि सब दिन मुख में जहर नहीं, सब दिन अमृत अमीन होय। सरप रोष कर खात है तो नर बचे न कोई। खीजा सु विष उतरे ब्रह्मण सु कहूं तोय। ब्रह्मण सु कहूं तोय रीत इमृत इन आवे। जिन विद रीजे संत शिक्ष सोई विधि लियावे। सुख रामदास ललफल किया शिष्य को काज न होय। सरप रोष कर खात है तो नर बचे न कोई। महाराज वे सांप जो है क्रोध करके खाता है तो उसके मुख में से विष इतना तेज होता है कि कोई भी दवाई उसके ऊपर असर नहीं करती है, उसे मरना ही पड़ता है, क्योंकि क्रोध करने से विष डबल उतर आता है, हलाहल विष उतर आता है। खीजा सु विष उतरे ब्रह्मण सु कहूतोय। ब्रह्मण सु कहूतोय रीत इमृत इन। इस प्रकार से जिस प्रकार से कोई नाराज हो जाए, क्रोध करे, गुस्सा करे तो ब्रह्मण से विष उतरता है, और इसी प्रकार से कोई रीझ जाए, खुशी हो जाए, प्रसन्न हो जाए तो उसमें उस समय अमृत उतरने लगता है। रीत अमृत इन विधि आवे, इसी विधि से अमृत भी उतरता है जिस विधि से विष उतरता है। तो शिष्य सो ही विधि लावे, शिष्य को ऐसी ही विधि लानी चाहिए संतों के प्रति, सदगुरु के प्रति, कि वो संत सदगुरु प्रसन्न रहे, राजी हो जाए, रीझ जाए तो उन्हें अमृत प्राप्त हो जाए। सुखराम दास ललफल किया शिष्य को काज हो। ललफल में काम नहीं होने वाला, जब तक रीझेंगे नहीं संत सदगुरु तब तक काम बनने वाला नहीं। और रीझेंगे कब? जब निजमन ले जाकर सौंपोगे अपना। निजमन से ही सदगुरु का निजमन रीझता है, दिल की मेहर होती है, और दिल की मेहर होने से अमृत उतरता है, और अमृत उतरने से भक्ति जागृत होती है। तो जन की झूठन गिरत है भूलर पावे कोई। वो कण मुख में जात है भक्ति उपजे सोई। कारण समझ में आ गया कि भक्ति क्यों उत्पन्न हो जाती है, कि भक्ति करने वाले जन के, भजन करने वाले जन के मुख में से अमियां जलती हैं और अमृत उतरता है। उनका शांत शीतल संतोष जनक उनका जो है
उस समय वातावरण बना होता है। तो ऐसे समय के अंदर भोजन प्रसाद पा रहे हैं, उसमें से कोई प्रसाद का कण गिर गया और भूल कर भी किसी ने उस कण को पा लिया यानी अपने मुख में रख लिया। वो कण मुख में जाते भक्ति उपजे सोई, वो कण जाने से ही भक्ति उपज जाती है, इतना गुण। दृष्टांत देकर समझा दिया दादू जी को कैसे मिली, मार्कंडे जी को कैसे मिली, नेवड़ा सोने का कैसे हो गया, सब ये प्रसादी का गुण। तो जन की प्रसादी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, जन की प्रसादी झूठी है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि झूठी तो भोला कहते हैं, जो समझते नहीं है वो सब इसको झूठी झूठी कहते हैं। जो समझते हैं वो तो झूठी नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं तो बड़ी गुणशाली है, इसमें तो बड़ा गुण है, भक्ति उपजने का गुण। तो जन की जूठन गिरत है भूलर पावे कोई, वो कण मुख में जात है भक्ति उपजे सोई। परम भक्ति सो उपजे सोया कही बखान, सुन जो सब सुख राम के साध संत सब आण। महाराज जो है भक्ति, कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर? केवल्य की भक्ति की बात कर रहे हैं, निज नाम की भक्ति की बात कर रहे हैं, सतनाम कुदरत कला नयनचर की भक्ति की बात कर रहे हैं। अन्य भक्तियां कई हैं संसार के अंदर चलने वाली, लेकिन सबसे नीकी भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? जिससे इस आत्मा का कल्याण हो जाए, जन्म मरण छूट जाए, उस भक्ति की बात कर रहे हैं। परम भक्ति सो उपजे सोया कही बखान, इतना सारा बखान कौन सी भक्ति के लिए किया? परम भक्ति के लिए किया, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नयनचर की भक्ति के लिए किया है। तो सुन जो सब सुख राम कहे साध संत सब आण, सबको कह रहे हैं हे साधना करने वाले जन, हे सब संत जनों, सब आकर सुनना, जिसके पास ऐसी भक्ति नहीं है ये नाम का दान ले लेना। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रते। ऐसा नाम कोई जिला दे तो झेलने वाले के सारे कर्म रद्द हो जाते हैं और वो परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जिलाने वाले के तो पहले से ही रद्द है। जिसके पास ऐसा नाम महाराज की कृपा हो, जिसके पास ऐसा नाम रूप लीला का आनंद जो ले रहा है, उसके तो पहले से ही कर्म सब समाप्त। कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के। कर्म कटने में पल लगता है, पल। चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। 2 पल में चेतन हो जाता है निज नाम, सतनाम कुदरत कला नियंचर। जिन दिन सो सुमरन लगा, निस्दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। तो परम भक्ति सो उपजे सोया कही बखान, सुन जो सब सुख राम कहे साध संत सब आण। सभी को महाराज न्योता दे रहे, बुला रहे, हाथ पाड़ रहे, कह रहे हैं आ जाओ, प्रसाद बट रहा है, ले लो। सभी जो है जन प्रसाद लेने के लिए पधारो यहाँ पर, भक्ति का प्रसाद ले लो, ज्ञान का प्रसाद ले लो। ऐसा ज्ञान फिर मिलने वाला नहीं। भगवत बीसी नित नवी, विदेही क्षेत्र माए। कोई भवतारी संत जन, जन्म धरे या आए, जन्म धरे जहाँ आए, केवल की भक्ति उपज जाती है, जन्म धर के आते। और कितने ही हंसों को लेकर जाते। तो सुन जो सब सुख राम कह साध संत सब आण, सबको बुला रहे। पूरब जन्म में भक्ति रे कीवी जात कुल खोए, ताको सुन सुख राम कहे भक्ति प्रगटे जोई। भाई किसी ने पूरब जन्म के अंदर जाति और कुल का अभिमान खोकर भक्ति कर ली, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसके इस जन्म के अंदर भक्ति शीघ्र प्रकट हो जाती है, जल्दी प्रकट हो जाती है।
पूरब जन्म में भक्ति रे भजन कियो भरपूर, जे निपजे सुख राम कहे मिलत चढ़े मुख नूर। और वे आगले हंस होते हैं, पूरबले हंस होते हैं, जिन्होंने पिछले जन्म के अंदर भी भक्ति की थी लेकिन पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं हुई, तो वापस जो है मेनका देही में ही आते हैं, अन्य किसी योनि में नहीं जाते। न तो वो पशु योनि में जाते हैं न वो देव योनि में जाते हैं। उन्हें केवल और केवल भक्ति करने वाले, जिनके पास ऐसा केवल का बीज है, केवल की भक्ति है, उन्हें मिनखा देह प्राप्त होती है। तो पूर्व जन्म के अंदर किसी ने भक्ति की है, भजन किया है खूब, और जे निपजे सुखराम के मिलत चढ़े मुख नूर, वो यहाँ आकर जैसे ही मिलते ऐसे संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से, जिनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान है, तो मिलते ही उनके इंजेक्शन लग जाते हैं, फिर से जागृत हो जाती है, फिर से चेतन हो जाती है। ये पहचान है कि ये आगला हंस है, पूरबला हंस है, जिसके मिलते ही चेतन हो गया, भक्ति जागृत हो गई, मिलते इंजेक्शन लग गया भक्ति का और चेतन हो गई, और उनके मुख पर नूर चढ़ने लगता है, परमात्मा के नाम का, निज नाम का, भक्ति का नूर चढ़ने लगता है। ओ गुण पाछे में किया ते बिस साख के माय, प्रेम भगत सुख राम कहे या विद उपजे आय। महाराज फरमाते प्रेमा भक्ति उत्पन्न होने का गुण बताया, प्रेमा भक्ति से पराभक्ति तक। प्रेमा भक्ति, भक्ति जागृत होने की आरंभिक अवस्था है। प्रेम के संग भक्ति जागृत होती है और उसकी पूर्ण अवस्था पराभक्ति पर जाकर होती है। तो जो प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, वो सारे कारण, वो सारे घटक, वो सारे अंग, वो सारे लक्षण मैंने 23 शाख के अंदर वर्णन करके बताया, किस किस कारण से भक्ति उत्पन्न हो सकती है। इनमें से कोई भी कारण यदि अपन ने अपना लिया तो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ओ गुण पाछे में किया ते बिस साख के माय, प्रेम भगत सुख राम के या विद उपजे आय। इस विधि से ये प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है और पराभक्ति तक प्राप्त होती है, पूर्णता की स्थिति तक प्राप्त होती है, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इति श्री भगत उपज का अंग संपूर्ण। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे।
तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मीठी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मीठी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अंगारे। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अंगारे। मन की आंखें खोल रे, मीठी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मीठी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मीठे में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे, मीठे में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मीठे में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मीठे में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने धन्य
मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतानें धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।